सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों को मेरी दुबई वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, आप लोगों को काफ़ी प्यार आया उस पर। उसमें मैंने आपको कुछ बताया कि हमारा कितना खर्चा हुआ दुबई में फॉर 7 डे ट्रिप। अब आपके कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे कि यार हमें प्लीज़ दुबई में जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताओ कि कौन सी एक्टिविटी वर्थ इट है, कौन सी नहीं है, और मैंने कौन सी एक्टिविटीज़ करी और मेरे को कौन सी एक्टिविटी वर्थ इट लगी या नहीं लगी। आप मेरी गलती से भी सीख सकते हो अगर आप दुबई जा रहे हो अगले 1 से 2 महीने, या फिर आप अगले साल भी ट्रैवल करो, डजंट मैटर। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं आपको हर टाइप की एक्टिविटी बताने वाला हूँ और सारी एक्टिविटीज़ बजट में होने वाली हैं। कुछ एक आधी एक्टिविटी है तो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, वो आपकी पर्सनल चॉइस पे, अगर आपका उतना बजट होगा तो आप उसे डेफिनेटली कर सकते हो। और कुछ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, आपको वो सुन के ना भक्के भक्के रह जाओगे कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं दुबई में। तो इट्स गोना बी अ फन वीडियो गाइस। आप लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ एज मच एज आई कैन डू। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प गाइस एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग एज मच एज वीडियोस आई कैन ब्रिंग। मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकता हूँ वीडियोस के थ्रू उतनी हेल्प करूँगा। और जैसे ही हमारे पास थोड़ी सी फंडिंग और इकट्ठी हो जाएगी वी विल डेफिनेटली डू एन इंटरनेशनल ट्रिप फॉर यू गाइस। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला दुबई में ना मतलब टूरिस्टिक चीज़ें बहुत है, जैसे बुर्ज खलीफा जाना है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें दुबई में, वो भी कवर करेंगे। बट मैं पहले आपको कुछ ऐसी डिफरेंट जगहें बता रहा हूँ जो वर्थ इट है जाना, और कुछ अलग लगेगा आपको वहाँ जाके। ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत ही टूरिस्टी सी जगह है और वहाँ जाकर कुछ देखने को मिला ही नहीं, मज़ा ही नहीं, आपके पैसे खराब चले गए। बट मोस्टली अगर आप घूमने जाते हो तो आप बेशक मतलब फर्स्ट टाइम कोई जा रहे हो तो बुर्ज खलीफा डेफिनेटली देखेगा। थोड़ी सी हम टूरिस्टी जगह भी रखेंगे, थोड़ी सी हम अलग जगह भी रखेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये वर्थ इट है। अब जो सबसे पहली जगह जो आपको दुबई में मतलब जाना है और आपको वहाँ पे जाना ही जाना है, और उसकी आपको एडवांस बुकिंग करा के जानी ही पड़ेगी, आपको टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है, दैट इज़ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। इसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, यार ये जगह ना वर्थ इट है। ट्रस्ट मी, आप देखते हो ना दुबई जब आप जाते हो तो आपको एक बहुत बड़ा ऐसे राउंड सा सिल्वर कलर का एक डोम टाइप दिखता है, या फिर एक आपको ऐसी आर्किटेक्चर दिखता है, दैट इज़ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। और वो वन ऑफ द लाइक लैंडमार्क है दुबई में, ठीक है। एंड म्यूजियम ऑफ फ्यूचर आपको क्यों जाना चाहिए, सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है। वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुबई में सिचुएटेड है। एंड अब म्यूजियम फ्यूचर में क्या है, आपको क्यों जाना चाहिए। एक तो देखो वहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजीज़ है ना, और जो आर्किटेक्चर है, मतलब जो आज से 100 साल बाद या 150 साल बाद कैसे टेक्नोलॉजी होगी, कैसी गाड़ी होगी, कैसे रोबोटिक मशीन्स होंगी, या फिर कैसी बाइक्स आने वाली हैं फ्यूचर में, और एयर टैक्सीज आने वाली हैं। तो दुबई ने वो चीज़ प्रेडिक्ट करी है, बनाई है, और 100 साल बाद कैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं इस म्यूजियम में। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ही यूनिक लगेगा वहाँ जाके। अगर आप अपने बच्चों के साथ भी जा रहे हो तो डेफिनेटली उस जगह को विजिट करना, क्योंकि आपके बच्चों को अगर साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना तो उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट मम्मी पापा का मैं गारंटी ले सकता अगर उनको पसंद आता है डेफिनेटली मज़ा आएगा। मैं अपनी मदर के साथ गया था तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट लगा, एंड बहुत फ्यूचरिस्टिक है वो जगह। मतलब आपको पता चलेगा कि यार इंडिया में मतलब दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होने वाली हैं आगे। इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस टू विजिट एंड आई मस्ट से इसकी टिकट ना आप जाने से पहले 1 महीने पहले बुक करा लेना भाई। ये मत सोचना कि हम वहाँ जाके बुकिंग करा लेंगे और आपको टिकट मिल जाएगी। इसकी टिकट हमेशा फुल रहती है। आप नॉर्मली क्लूक वगैरह पे जाके देख सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। वहाँ जाके आपको QR स्कैनर मिल जाएगा, आप स्कैन करोगे आपकी एंट्री हो जाएगी। आप इसकी टिकट प्राइस की बात करें तो आपको इसकी टिकट प्राइस मिल जाता है 3 से लेकर 4,000 के बीच में, ठीक है। तो अगर आप जब भी क्लूक वगैरह खोलोगे या फिर कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो आपको वहाँ पे प्राइस इजीली दिख जाएगा, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं, जा सकते हैं। एंड आई मस्ट से इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, इसको मिस आउट मत करना। अगर आप दुबई का प्लान कर रहे हो अभी अगले साल या उससे अगले साल, डोंट मिस इट आउट। बुक योर टिकट्स इन एडवांस एंड यू कैन थैंक मी लेटर। और मेरे को कमेंट डाउन करके बताना कि आप लोग दुबई जाने का प्लान कब कर रहे हो और इसमें से आप कौन कौन सी जगह ऑलरेडी सोच रहे थे जाने की, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली जगह पे। अब जो अगली जगह है ना, देखो बुर्ज खलीफा के बारे में बात करेंगे, सब्र रखो, मैं जानता हूँ बहुत से लोग बुर्ज खलीफा के बारे में जानना चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट जगह है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट प्लेस आई वुड सजेस्ट। और वहाँ पे अगर आपको गोल्ड पसंद है, दुबई के गोल्ड के बारे में सबने सुना है, ठीक है। कहते हैं ना दुबई में गोल्ड बहुत सस्ता मिलता है, तो दुबई से गोल्ड लाने का भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, उससे ज़रा आप गोल्ड इंडिया में नहीं ला सकते, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट गोल्ड मार्केट और ओल्ड दुबई देखना है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर आईफोन 1.5 लाख है तो वहाँ पे आपको 1 लाख का मिल रहा है, 1 लाख का आईफोन 70-80 हज़ार में मिल रहा है। तो वो जगह है आपका डेरा, दैट इज़ ओल्ड दुबई। दुबई क्रीक कहते हैं उसे, बहुत सारे नाम से उसके। डेरा बोलोगे तो सब समझ जाएंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द लाइक मस्ट विजिट प्लेस आई वुड सजेस्ट अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है। और वहाँ पे एक मार्केट है गोल्ड सूक, सूक मतलब मार्केट होता है, तो गोल्ड सूक है, वहाँ पे आपको पूरा गोल्ड की मार्केट मिलेगी और परफ्यूम्स की मिलेगी, फ़ोन्स का मिलेगा। देखो एक पूरी मार्केट है गोल्ड की, वहाँ मत एक्सपेक्ट करना है कि आपको फ़ोन मिलेंगे, फ़ोन की मार्केट अलग है बट उसी एरिया में। तो जब आप
ओल्ड डेरा में जाते, दुबई में जाते हो, ओल्ड दुबई में, तो आपको वहाँ पे एक तो होटल बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर वी आर प्लानिंग टू लाइक ट्रैवल ऑन अ बजट, तो आप ओल्ड दुबई में देख सकते हो, डेरा में होटल देख सकते हो, और वहाँ पे जाकर आपको लगेगा आप इंडिया में आएगी। आपको सारी तरफ इंडिया में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी दिखने वाले हैं, क्योंकि वो वहाँ पे कपड़ों की मार्केट है बहुत सारी, वहाँ पे गोल्ड की मार्केट है, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस, एंड आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे आप ना दोपहर में मत जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दुबई में, आप सड़ जाओगे। हम दुबई गए थे एंड आई रिग्रेट दैट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप शाम को 4 से 5 बजे जाओ, ठीक है। और वहाँ पे आप एक चीज़ बहुत इन्जॉय करोगे, जब आप ओल्ड दुबई क्रीक पे पहुँचोगे तो वहाँ से ना एक पोर्ट से उस पोर्ट जाने के लिए एक फेरी चलती है, जिसका प्राइस होता है 1 दिरहम। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत डिफरेंट लगेगा। सो दैट इज़ अ वेरी मस्ट विजिट प्लेस। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंशियल चीज़ें ही बता रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें ही बता रहा हूँ। बहुत अच्छी जगहें हैं। अगर आप डाउनटाउन में रुक रहे हो तो वहाँ से आपको 1 घंटा लगेगा डेरा जाने में। अगर आप डेरा रुक रहे हो, डेरा में तो आप लोकली घूम सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस। आई वुड सजेस्ट फैमिली, बच्चे आप किसी के साथ भी इजीली ट्रैवल कर सकते हो वहाँ पे। और वहाँ से जैसे आप सपोज आपने गोल्ड मार्केट घूमनी, गोल्ड सूक घूम लिया, तो अगर आप 6-7 बजे आओ, ठीक है, वहाँ से आप 15 मिनट की दूरी पर जुमेरा बीच जा सकते हो। जुमेरा बीच है, बीच पे यू कैन रिलैक्स। दैट्स व्हाट आई डिड एक्चुअली। मैं आपको वही बता रहा हूँ। और बीच के बाद आपको खाने पीने की जगह मिल जाएंगी एंड यू कैन रिलैक्स। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस टू विजिट। ये हमारी सेकंड जगह हो चुकी है। और यहाँ पे जाने के पैसे, सपोज अगर आप डाउनटाउन से डेरा जा रहे हो तो आपके यार 1000-1500 रुपये टैक्सी में तो लगेंगे। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करोगे तो आपको चीपर ऑप्शन मिल जाएंगे, अवेलेबल है, ठीक है। और उस फेरी की टिकट है 1 दिरहम, मतलब कि 22-23 रुपये दिरहम अभी जितना भी चल रहा है उतनी उसका प्राइस है टिकट का। दैट्स इट। दुबई में ना एक बहुत ही डिफरेंट जगह है जो आपको विजिट करनी चाहिए अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो। इनफैक्ट आप कपल भी जा रहे हो या सिंगल भी जा रहे हो। दैट इज़ अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत यूनिक है। अब ग्लोबल विलेज क्या है? अब विलेज है, मतलब विलेज में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ग्लोबल है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उस ग्लोबल विलेज के अंदर आपको एक ही जगह में एंटरटेनमेंट मिलेगा, खाना भी मिलेगा, शॉपिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और डिफरेंट वर्ल्ड्स के कुजीन मिलेंगे। और वहाँ पे बहुत सारे कार्निवल्स होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग है। मतलब एक जगह में ना आपको ऑल इन वन कहते हैं जैसे, वैसे ही आपको ग्लोबल विलेज के अंदर मिलेगा। ग्लोबल विलेज इज़ अ वेरी मस्ट प्लेस। जब आप एंट्री करोगे, रात को जाओगे ना, तो आपको लगेगा भाई मैं कहाँ आ गया, कि इतनी अच्छी लाइट्स, इतना अच्छा उसको डेकोरेट करा होता है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यार देखो, ग्लोबल विलेज ना मेरे ख्याल से अप्रैल तक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, एंड इट गेट रीओपन्स इन अक्टूबर। तो 2024 के अकॉर्डिंग अभी अक्टूबर में रीओपन होगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अक्टूबर में तो भाई वहाँ जाना मत भूलना, बहुत ही डिफरेंट प्लेस है। उसकी टिकट लगती है एंट्री की, मेरे ख्याल से 800-900 रुपये पर पर्सन टिकट होती है। और उसके बाद आपको जो करना अंदर करो, शॉपिंग करो, खाओ पियो, मज़े करो। अगर कोई वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा होगा या बस सीज़न के अकॉर्डिंग कोई खाना होगा, कोई कुजीन होगा, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। और एक जगह पे आपको सब मिल जाएगा। तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। इफ़ यू वांट टू डू सम शॉपिंग, इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग डिफरेंट, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस एनी फेस्टिवल, क्या पता वहाँ पे कोई सिंगर आया हो, तो बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिलती हैं। 800-900 रुपये की एंट्री है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। वहाँ ज़रूर जाना, आपको लिटरली बहुत मज़ा आएगा। कॉमेंट डाउन करके बताना कि आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरा ये वाला एरिया मिस आउट हो गया था। ट्रस्ट मी, मैं जाना चाहता था, मैंने सारी रिसर्च करके रखी थी, बट मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू गो देयर एंड एन्जॉय इन दुबई। और आप बाद में मेरे को थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि आप डेफिनेटली अगर आप मेरी आइटनरी फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मेरे को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये जगह है ना, मेरे को लगता है वर्थ इट है जाना। यहाँ पे पैसा खर्चना वर्थ इट है, ठीक है। नेक्स्ट जो जगह है ना, इस जगह के बारे में आपने सुना तो होगा, बट हर कोई इसको बताता नहीं है। एंड ये जगह बहुत ही यूनिक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हो या फिर आपको ऐसा मेमोरी रखना है, फोटो खिंचवाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जाना चाहिए। दैट इज़ बुर्ज अल अरब। दैट इज़ वर्ल्ड्स ओनली 7 स्टार होटल। दुनिया का एक ही 7 स्टार होटल है, वो भी है बुर्ज अल अरब, जो कि दुबई में। उस होटल को बनाया गया एक आर्टिफिशियल आइलैंड में, दुबई में, और उसमें कुछ अराउंड 122 फ्लोर्स हैं या फिर 132 फ्लोर्स हैं। एंड जो उसके होटल का कॉस्ट है एक दिन का, वो लाख रुपए से शुरू होता है एंड गोज़ अप टू 40 लाख 50 लाख। तो बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है। बट गाइज, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ जाके होटल बुक करो और जाके देखो। सो यू कैन विजिट देयर। उसका एक टूर होता है जो आप बुक कर सकते हो। आप अगर रूम्स देखना चाहते हो या फिर आप अंदर होटल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो वो भी 2 से 3 हज़ार में बुक हो जाता है। क्लूक से जा सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर गेट योर गाइड से बुक कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट एंटायर होटल। एंड द बेस्ट पार्ट देयर ना, यू हैव टू ट्राई दैट कैपेचिनो, जो होता है 24 कैरेट गोल्ड कैपेचिनो। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। देखो, टेस्ट तो उतना खास नहीं होता, सच बता रहा हूँ, बट गाइज यू शुड ट्राई इट वंस। अगर आप दुबई जा रहे हो, आपको बताना, आपके पास बताने के लिए कुछ स्टोरीज तो होनी चाहिए कि हमने कुछ नया ट्राई करा यार। गोल्ड वाली कॉफ़ी ट्राई करी, तो वो कैपेचिनो होती है नॉर्मल, उसके अंदर दूध डालते हैं, 100% अरेबिक कॉफ़ी बीन से उस कॉफ़ी को बनाया जाता है, और उसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड के फ्लेक्स डाले जाते हैं। सो दैट गोल्ड इज़ एडिबल, खा सकते हो, उसको पी सकते हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता, डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। तो उसके अगर कॉस्टिंग की बात करोगे एक कॉफ़ी कप की, दैट इज़ 23 दिरहम। तो मतलब लगा लो
400 से 500 रुपये में या 700 रुपये में मैक्स आपको एक कॉफ़ी का कप मिल जाता है विद कोल्ड फ्लेक्स। और बुर्ज अल अरब का आप पूरा टूर भी कर सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं अच्छे से, उसके रूम्स को भी जाके विजिट कर सकते हैं, वो दिखाते हैं, प्रॉपर टूर होता है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइक यूनिक एक्टिविटी दैट यू शुड डू इन दुबई। आई पर्सनली सजेस्ट, मेरे को बहुत पसंद आती है जगह। और बुर्ज अल अरब अगर आप गए हो तो आप बता सकते हो आप दुनिया के एक इकलौते 7 स्टार होटल में गए हो, देखा है आपने उसको, जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड पे बिल्ड करा गया है। और आपको पता है उसमें से ना कुछ फ्लोर्स इंडियंस ओन करते हैं, मतलब अराउंड 22 फ्लोर्स, और एक टॉप फ्लोर है बुर्ज अल अरब का जो इंडियन ओन करता है। तो भाई इंडियंस के पास पैसा तो बहुत है, एंड वी एज इंडियंस आर अमेजिंग गाइज, वी आर डूइंग अमेजिंग, एंड मतलब काफ़ी ग्रो हो रहा है इंडिया, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। ठीक है, अब जो आती है नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ द मोस्ट क्लीशे, एंड मतलब क्लीशे मतलब बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है और बहुत ही हर कोई करता है उसको, दैट इज़ बुर्ज खलीफा एंड डेजर्ट सफारी। मैंने इन दोनों को एक साथ रखा है। अब बुर्ज खलीफा देखो क्या होता है, बुर्ज खलीफा के ना अलग अलग फ्लोर्स हैं। जब आप बुर्ज खलीफा की टिकट बुक कराओगे ना तो आपको अलग अलग फ्लोर के अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, और देखो भाई ऊपर जाके ना सब एक जैसा लगता है, मतलब कुछ अलग नहीं लगेगा आपको, ऊपर जाके एक जैसा लगेगा कि बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हाँ, हम एक बार दुबई गए, हमने बुर्ज खलीफा देखा, जैसे पेरिस में लोग आईफिल टावर जाते हैं वैसे दुबई में लोग बुर्ज खलीफा जाते हैं। ठीक है, सो अगर आपको करनी है वो बेसिक टूरिस्टिक चीज़ें, अगर आपको जाने का मन है, आपको लगता है कि नहीं यार हमें बुर्ज खलीफा जाना चाहिए, तो आपको 3 से 4 हज़ार पर पर्सन में आपको टिकट मिलेगी बुर्ज खलीफा जाने की। आपको लिफ्ट से ले जाएंगे, दुबई मॉल से उसकी एंट्री होती है, और आप सीधे ऊपर पहुँच के ऊपर व्यू इन्जॉय कर सकते हो। वहाँ पर आपको की चेन्स मिलती हैं, वहाँ पर कैफेटेरिया भी होता है जहाँ पर आप कॉफ़ी पी सकते हैं, और हर एक फ्लोर का अलग अलग एक्सेस होता है। 125th का फ्लोर का अलग एक्सेस होता है, 139th फ्लोर का अलग एक्सेस होता है। मैं भी गलत बोल रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बुर्ज खलीफा जा सकते हो। एंड ठीक है, अगर लाइफ में अगर आपको एक बार वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवानी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर से खिंचवा लो। दुबई मॉल से आप बाहर निकलोगे, पीछे के साइड जहाँ पे फाउंटेन शो होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है दुबई उसका बुर्ज खलीफा का। बट इफ़ यू वांट टू विजिट, इफ़ यू वांट टू गो इन, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास व्यूज़ नहीं आता, पूरे दुबई का व्यू आता है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू गो इन यू कैन गो इट, बट आई वुड सजेस्ट कि वहाँ जाके पैसे वेस्ट मत करो, इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग। ठीक है, और डेजर्ट सफारी की बात है, डेजर्ट सफारी इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। ऐसे अगर किसी ने पहले नहीं करा डेजर्ट सफारी कहीं भी, इनफैक्ट इंडिया में, राजस्थान में, जैसलमेर वगैरह में होता है, अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर आपने दुबई में करना है तो दुबई में आप कर सकते हैं। देखो डेजर्ट सफारी ना बहुत टाइप की होती हैं। इफ़ यू हैव अ वेरी लिमिटेड बजट, आप 3 से 4 लोगों आपको बजट में करना है, तो आप लोग या तो शेयरिंग वाला डेजर्ट सफारी कर लो, जो आपको पर पर्सन 150 दिरहम का पड़ेगा। इनफैक्ट 150 दिरहम हो गया आपका 2200 या 2500 रुपये लगा लो पर पर्सन, जिसके अंदर आपको वो ड्यून बैशिंग वगैरह कराएंगे, और वहाँ पे आपको एक जगह जाके ले जाके आपको वहाँ पे ना बहुत सारी ATV और बहुत सारी मोटर बाइक्स होती हैं, अगर आपको चलानी हो तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। और उसके पैसे मुझे लगता है दुबई जो हम डेजर्ट सफारी करते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, 2200 रुपये एक बाइक का होता है, ATV बाइक का। तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वहाँ जाओगे आप देखोगे बहुत सारे लोग चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको, तो आप भी वही करने लग जाओगे। ठीक है, तो एक तो ये आपका पैकेज होता है बेसिक सा। फिर उसके बाद आपको जब ये सारी ATV करा देते हैं, उसके बाद आपको एक कॉमन जगह ले जाते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा वो बहुत सारा अराबिक डांस होता है, वहाँ पे आपको खाना मिलता है। और पता है वो खाना सारा पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियंस ये सारे होते हैं जो पूरा ऑर्गेनाइज़ कराते हैं खाना वगैरह, और वहाँ पे खाना पीना होता है। खाना इज़ सो इट्स नॉट अप टू द मार्क, जो मैं आपको शेड वाला बोला है, बट हाँ आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, वहाँ पे डांस वांस देखते हो, दैट इज़ वेरी यूनिक। ठीक है, एक तो वहाँ जा सकते हो। अब डेजर्ट सफारी में आपके पास एक और ऑप्शन आता है जिसमें आप अपना प्राइवेट टूर कर सकते हो। जैसे आप 3 से 4 लोग, आपने एक प्राइवेट कार बुक करा ली, तो आपको पर पर्सन कुछ पर पर्सन पड़ेगा, आपको मेरे से पूरी कार पड़ेगी आपको 500 दिरहम की, लगा लो 10,000 रुपये की आपको पूरी कार पड़ेगी और आपको पूरा टूर कराएगी, आपको पूरा ड्यून बैशिंग वगैरह करेगी, पर आपकी प्राइवेट कार रहेगी। ठीक है, बट मेरे ख्याल से जो उसका डिनर वगैरह होगा वो सबके साथ ही होगा, वो कॉमन ही होगा। बट आपको एकदम ही अल्ट्रा लग्जरी चाहिए, आपको सब अलग चाहिए, आपको चाहिए कि यार नहीं यार हमारा डिनर भी अलग होना चाहिए, लग्जरी तरीके से हम घूमना भी चाहते हैं, एंड अलग से सब हमारा होना चाहिए। तो एक होता है लग्जरी डेजर्ट सफारी, वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इफ़ यू आर 2 पीपल यू हैव टू पे अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज़। अगर मैं आईनर की बात करूँ, मतलब लगा लो 2,000 दिरहम के अराउंड आपको पे करना पड़ता है। वहाँ पे आपको प्राइवेट कार मिलती है, प्राइवेट आपका पूरा आपको टेंट मिलता है, प्राइवेट डिनर होता है, प्राइवेट शोज़ होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका बजट उतना है तो आप उस पर स्विच कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन, जो आपको मैंने बताया आप उसको पूरा फॉलो कर सकते हो और जा सकते हो। ठीक है, तो गाइस मुझे लगता है ये कुछ एक्टिविटीज़ वर्थ इट हैं दुबई में जो आपको करनी चाहिए। एंड जो मैंने लास्ट वाली एक्टिविटी आपको बताई वो आपके ऊपर, आपको करनी है नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही टूरिस्टी डेस्टिनेशंस हैं सारी। एंड इनफैक्ट म्यूजियम ऑफ फ्यूचर भी एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। और हाँ, एक जगह और है
बटरफ्लाई गार्डन इज़ मस्ट गाइस। बटरफ्लाई गार्डन ना मेरे ख्याल से सिर्फ गर्मियों में खुला होता है, वो भी फरवरी मार्च के टाइम। उसके बाद बटरफ्लाई गार्डन मेरे से सर्दियों में बंद हो जाता है। वहाँ पे आप जाओगे आपको बहुत अलग अलग टाइप के फूल दिखेंगे, बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, प्लेन के ऊपर पूरे फूल सजा रखे हैं, बहुत वर्थ इट है वो जगह। वहाँ की टिकट भी आपको 2 से 3 हज़ार पर पर्सन में मिल जाएगी एंड इट्स अ वेरी मस्ट विजिट प्लेस। बट ध्यान रखना वो सिर्फ समर्स में खुली रहती है, ठीक है। सो गाइस ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो दुबई में आप कर सकते हैं, सारी बजट में है, इतनी महंगी भी नहीं है। एंड बाकी यार देखो मैंने आपको बाकी बेसिक चीज़ें नहीं बताई हैं, तो दुबई मॉल है, एमिरेट्स मॉल है, ये मॉल तो आप सर्च मार के आप जाके घूम सकते हो, ठीक है। दैट इज़ अप टू यू गाइस, ये मैंने को पता नहीं, बट ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। और एक एक्टिविटी और होती है एक्वेरियम वाली, भाई मत करना, वो पैसा वेस्ट है। वहाँ पे कम से कम पर पर्सन 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाते हैं और मुझे वर्थ इट नहीं लगा, वो वेस्ट ऑफ मनी है। पर आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक्वेरियम बना रखा है उन्होंने मॉल के अंदर, नीचे सारी मछलियाँ आपको देखनी है, तो आप जा सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट आई वोंट सजेस्ट। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि डेजर्ट सफारी और बुर्ज खलीफा और एक्वेरियम का पूरा एक पैकेज ले लेते हैं जो पर पर्सन पड़ता है 9,500 रुपये का। उसमें तीनों चीज़ें वो घुमा रहते हैं, कवर हो जाती हैं, टिकट्स मिल जाती हैं आपको। बट मैं सजेस्ट करूँगा मत जाना एक्वेरियम में, कोई वर्थ इट नहीं लगा मेरे को वो जाना। बाहर से देख लेना, दुबई मॉल में जाओगे आपको बाहर से दिख जाएगा, बट अंदर मत जाना, पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप 4 लोग आपके ईजिली 20-25 हज़ार रुपये लग जाएंगे। सो आई डोंट वांट दैट कि आपके पैसा खर्च हो वहाँ पे जाके। बाकी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं जो आप लोग गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो। मैं सिर्फ एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एक्टिविटी अगर लें तो पर पर्सन यार आपको ना बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी कर रहे हो तो उसका कोई बजट नहीं है, बट मैं बोलूँगा पर पर्सन रहेगा 3 से 4 हज़ार रुपये लेके चलो पर एक्टिविटी में, कि इतना पैसा आपका लगना ही लगना है। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प करी किसी भी तरीके से, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं हमेशा लाते रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, अंटिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेक्सी एज यूजुअल। बाय बाय एवरीवन, कीप ट्रैवलिंग, लव यू ऑल।